everyone, welcome back to our channel. So, guys, today I'm going to take you through a typical day in my life as a toddler mom and as a pregnant woman. So, guys, it's a busy day, so let's get started. सो गाइज़ टुडे इज़ संडे तो यूजुअली मैं संडे को ही अपने बालों में ऑयलिंग करती हूँ एंड ऑयल के लिए कोई पर्टिकुलर ऑयल नहीं है, हेयर ऑयल नहीं है, किसी भी ऑयल से कर लेती हूँ। यूजुअली सरसों का तेल या फिर पैराशूट ऑयल या जो भी ऑयल मेरे पास अवेलेबल हो मैं उसी से कर लेती हूँ। उसकी कोई परफेक्ट चॉइस नहीं है। एंड गाइज़ इस वीडियो में मैं आपको अपना प्रेगनेंसी अपडेट देती हूँ। सो गाइस बेबी की जो लेंथ हो चुकी है वो 14 इंचेस हो चुकी है हेड टू टो एंड बेबी ने इनहेल और एक्सेल करना स्टार्ट कर दिया है स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लंग्स डेवलपमेंट के लिए। Let's go, let's go, let's go. लेकिन डस्टर से कलर नहीं होता बेटा, ब्रश से होता है। चलो ओके 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 ओके। अरे दे रही हूँ बेटा, इसमें रोने वाली क्या बात है। अच्छा लाओ ओपन इट। यस यस, बस बस बस, इतना बहुत है, कलर इतने में हो जाएगा। आओ लेट्स गो, कम से बाय। ओफो सो गाइज़ ब्रेकफास्ट शॉट मैंने नहीं लिया क्योंकि यूजुअली मोस्ट ऑफ द वीडियो में मैं ब्रेकफास्ट शॉट से ही स्टार्ट करती हूँ। अभी हम कुछ प्लान करते हैं टॉडलर एक्टिविटी, चाहे कुछ भी हो सकता है। अभी हम घर पे पेंटिंग कर रहे हैं, आप पार्क में भी जा सकते हो, कुछ फन लर्निंग सेशन भी हो सकते हैं। मतलब मेन जो पर्पस है वो अपने बच्चे को एंगेज रखना है। तो यूजुअली इस टाइम पे हम या तो पेंटिंग करते हैं या फिर उसकी बुक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज जो है आज पेंटिंग कर रहे हैं हम, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। और यस, जो मैं होम स्कूलिंग का प्रोसीजर है वो फॉलो कर रही हूँ, लेकिन हाँ अभी मैं एक्सपर्ट नहीं हुई हूँ इसमें और काफ़ी टाइम भी लग जाएगा और शेड्यूल भी अभी नहीं बन रहा है। तो ऐसा नहीं है कि डेली का डेली सेम शेड्यूल रहता है। हाँ, हम लोग किसी भी टाइम, जैसे भी पूरे दिन में हमें 1 आध घंटा मिल जाता है तो हम उसमें कुछ ना कुछ पढ़ लेते हैं। बाकी पूरे दिन जो फिज़िकली इन्वामेंट है उसमें चीज़ें जो प्रेजेंट है वही मैं त्रिशा को सिखाती रहती हूँ। जो भी फिज़िकली इन्वायरमेंट में चीज़ें प्रेजेंट है, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, तो ये भी एक तरीके से एक्टिविटी ही है। और हाँ, अभी बाहर थोड़ा ठंडा भी हो रहा था सुबह के टाइम, तो फटाफट मैंने उसको जैकेट पहना दिया और थोड़ा बहुत उसके साथ कलरिंग में अकेले बैठ के नहीं कर सकती है, साथ में करवाना पड़ता है। से चॉकलेट चॉकलेट, गिव मी चॉकलेट चॉकलेट, माय चॉकलेट। तो ये कुछ दिन पहले मैंने इसको थंब पेंटिंग करवाई थी, फिंगर पेंटिंग एंड हैंड पेंटिंग करवाई थी। ये इसके एक्चुअली जो कैम्ब्रिज वाला कोर्स है ना उसमें है। तो इससे क्या है, इसका माइंड थोड़ा कभी कभार बोर हो जाती पड़ते हैं, तो ये इसके लिए एक एक्टिविटी होती है। मतलब ये करवानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि अपने आप हाथ में लेकर या आप इसके हैंड में पेंट कर दो फिर उसके बाद ये आराम से ऐसे करके पेस्ट कर लेगी। तो ये भी आप एक्टिविटी करवा सकते हो अपने टॉडलर को, काफ़ी ही अच्छा रहता है। त्रिशा नो चॉकलेट। अभी पहले इसको चॉकलेट बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, अब पता नहीं क्या हो गया, इसको चॉकलेट की दीवानी हो चुकी है। एकदम चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, पहले ये थूक देती थी चॉकलेट और अभी एकदम चॉकलेट की दीवानी हो चुकी है, पूरी चॉकलेट ख़त्म कर देगी। तिशा चॉकलेट इज़ बैड। ओह नो, यू नीड टू वॉश योर हैंड्स। शी इज़ बिजी। फिंगर पेंटिंग करो, फिंगर्स fingers, wow wow, oh,
तो लॉन्ड्री मस्ट है। यूजुअली संडे सैटरडे सिर्फ थर्सडे को मैं लॉन्ड्री नहीं करती हूँ, तो मोस्टली हो ही जाती है क्योंकि इतने सारे कपड़े हो जाते हैं त्रिशा के और हम लोग के ही, और सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में कपड़े भी एक्स्ट्रा पहनने पड़ते हैं और एक्स्ट्रा स्टॉक भी रखना पड़ता है क्योंकि सर्दियों में कपड़े भी आसानी से नहीं सूखते हैं, धूप भी कम निकलती है, तो इसलिए लॉन्ड्री जो है वो एक्स्ट्रा करके रखनी पड़ती है ताकि कपड़े ईजिली अवेलेबल हों। हाय गाइस, सो अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम, त्रिशा भी सो रही है। सो मैंने सोचा कुछ अपना पीआर अनबॉक्स आप लोग के सामने कर दूं। ओके, कुछ नहीं, मतलब पीआर इतना ज़्यादा नहीं है, कुछ सेल्फ परचेज्ड आइटम है जिसमें से कुछ रिटर्न भी डाल दिए हैं क्योंकि उसमें कुछ इशू आ रहा था। ओके, तो पीआर, ये त्रिशा के लिए पीआर आया है जॉनसन्स बेबी की तरफ से, और ये बहुत ही क्यूट पीआर है। मतलब मैंने इसको ऑलरेडी ओपन करके देख लिया है, एंड इसमें से जो सबसे ज़्यादा, मतलब इस पूरी इन्फ्लुएंसर किट में त्रिशा के लिए जो मुझे सबसे ज़्यादा क्यूट लगा, जॉनसन्स बेबी का इससे पहले भी एक पीआर मेरे पास आया था, तो वो भी काफ़ी क्यूट हैम्पर था। तो इसमें जो सबसे क्यूट लगा मुझे ये लगा, ये काफ़ी प्यारा है और इसको इस तरीके से आप पहन लो, वाओ सो क्यूट। वैसे मेरे पास भी ऐसा था, लेकिन ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, वो थोड़ा हार्ड था, एकदम कान को दबा देता था, लेकिन ये वाला काफ़ी अच्छा है और ये त्रिशा को भी काफ़ी पसंद आया। ओके, तो इस पूरे पीआर में इनका ये है शैम्पू, जो कि ऑलरेडी मैंने पहले भी यूज़ कर रखा था, तो ये भी मैंने अभी यूज़ कर रखा। फिर ये बेबी क्रीम आई है जॉनसन्स बेबी की, और फिर इसके बाद सोप आया है, तो उनका मैं बॉडी वॉश यूज़ कर रही थी, तो सोप अभी एक और ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, तो 2 सोप हो गए हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट होते हैं इनके। और ओह माय गॉड, बॉडी वॉश भी है। तो वैसे मैं सोप की जगह बॉडी वॉश ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, तो अभी ये बॉडी वॉश ही निकालने वाली हूँ उसके नहाने के लिए। फिर उसके बाद ये क्या है, ओके, ये कुछ टेस्ट है, ये मैं अभी करके देखूँगी, है ना। फिर उसके बाद एक और चीज़ है इसमें ये आया है जॉनसन्स बेबी बॉडी लोशन है, मतलब वो क्रीम आई है, फेस क्रीम, एंड दिस इज़ बॉडी लोशन। तो पूरी किट उन्होंने भेज देते हैं किट, और कुछ लेटर भी आया है इसमें। और क्या है ये, स्कैन टू नो ऑल अबाउट आर ओनली बेबी सेफ इंग्रेडिएंट। ओके, इसको यूज़ करते हैं। और पहले भी एक और आया था, तो सबसे क्यूटेस्ट थिंग जो लगी वो मुझे ये लगी, और त्रिशा को भी, वैसे मैंने ओपन करा था तो त्रिशा इसी को लेके सबसे ज़्यादा भाग रही थी। ऑल राइट, तो ये हो गया। और नेक्स्ट जो है वो ये भी पीआर है, ठीक है। अब इसकी रील बनानी है, अभी मैंने इसको ओपन नहीं करा, तो मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी जब मैं इसको यूज़ कर लूँगी ना, उसके बाद शेयर करूँगी, आप मुझे बता देना। वैसे मैंने ये लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का है, तो लव ब्यूटी एंड प्लैनेट के मैंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रखी है, उनकी पूरी विटामिन सी रेंज यूज़ कर रखी है, वो काफ़ी अच्छी है। और कॉफ़ी वाला बॉडी वॉश भी यूज़ कर रखा है, तो फ़िलहाल मैंने पूरा बॉडी वॉश फिनिश कर चुकी हूँ। एंड मुझे उनका वो विटामिन सी वाला बॉडी वॉश वो भी काफ़ी अच्छा लगा था। तो और अभी फ़िलहाल मैं उनका यूज़ कर रही हूँ, वो तो फिनिश हो गया, देखो कॉफ़ी वाला तो पूरा फिनिश हो गया है, विटामिन सी वाला भी बॉडी वॉश फिनिश हो गया है। मतलब बॉडी वॉश मेरे बहुत जल्दी फिनिश होते हैं। ये है इनका हेयर फॉल कंट्रोल सल्फेट फ्री शैम्पू है, तो ये भी ट्राई करती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इनका कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ। ऑलराइट गाइस, फिर उसके बाद अभी ये दो पीआर हैम्पर हैं, ठीक है। बाकी ऑर्डर किया है ये कप, मैं अभी आपका किचन डी क्लटर शो करा था, तो उसमें मैंने आपको दिखाया था क्रॉकरी आइटम थोड़ा हम लोग के पास कम है, तो ये एक, वैसे मेरे पास एक कप और भी एस्थेटिक रखा हुआ है, उसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ कि कहीं वो टूट जाए। और जो रैंडम कप होते हैं, मतलब जो इतने कुछ वो खास नहीं होते, वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। और ये एक प्यारा सा कप है, ये अमेज़ोन से है, तो इनके लिंक डाल दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको चाहिए होंगे। बहुत ही क्यूट सा कप है और बहुत ही प्यारा, ये एक्चुअली मेरे क्वेश्चन से मैच कर रहा है और बहुत ही अच्छा कप है, और इसको मैं संभाल कर रख देती हूँ। आई थिंक ये मैंने चाय पीने के लिए लिया है, बट मैं इतना सुंदर है तो चाय नहीं पीऊँगी, इसको संभाल के रखूँगी। पीऊँगी यार, पीऊँगी मैं चाय, पीऊँगी इसमें ही पीऊँगी चाय। ऑल राइट, फिर हमने त्रिशा के लिए मंगाए थे क्रॉक्स, जो कि अभी एक बार मैं रिटर्न डाल चुकी हूँ। उसके बाद जब मैंने दूसरी बार भी मंगाया है,
ये भी अमेज़ॉन से है, काफ़ी क्यूट क्रॉक्स हैं। और ये दूसरा बार भी मुझे रिटर्न डालना पड़ा। एक्चुअली ना हम ये सोचते हैं कि एकदम बड़ी हो रही है तो हम थोड़ा ना अप साइज़ ले लेते हैं, लेकिन फिर वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा आ जाता है तो फिर वो उसको आ नहीं पाता। तो ये इस तरीके के क्रॉक्स लिए हैं, ये भी अमेज़ॉन से लिए हैं, काफ़ी अच्छी इनकी क्वालिटी है, लेकिन ये मुझे वापस करने पड़ेंगे क्योंकि वो इसको बड़े आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। तो इनको वापस करके फिर दोबारा यही आई थिंक यही परचेज़ करूँगी। और ये पता नहीं ये टूटे या ना टूटे, ये तो खैर ये निकाल दे, मतलब त्रिशा है ये सब निकाल देगी। और ये भी बड़े आ रहे हैं, 6 नंबर है, मैं थोड़ा छोटा ऑर्डर करूँगी। त्रिशा भी मतलब 2.5 ईयर्स की है, हो जाएगी भी। 6 नंबर तो नहीं आ रहा है, इससे 1 नंबर में छोटा मंगाऊंगी तो वो उसको शायद आ जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो ये हो गया। एक्चुअली उसके सारे जितने भी 3 क्रॉक्स थे उसके पास, वो हमने शॉप से जाके परचेज़ करे थे, तो उसमें से 2 क्रॉक्स उसके टूट चुके हैं, वो बहुत जल्दी। अब एक ही क्रॉक्स बचा है और एक बैली बची है, तो वो बैली उसको आती नहीं है, तो एक ही क्रॉक्स है, वो भी कभी भी टूट सकता है। तो इसलिए फिर हम लोगों ने ये क्रॉक्स मंगाए हैं, 2 मंगाए थे और एक का साइज़ इशू आया था तो एक हमने रिटर्न कर दिया। अब इसको दोबारा रिटर्न डालना पड़ेगा। गाइस, सो मैं आपके साथ आज जो मैंने किया है, मैंने त्रिशा का जो है सिलेबस बनाया पूरा। अभी एक्चुअली मैंने एक यूनिट ही बनाई है उसकी, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। और पूरा कंटेंट की प्लानिंग करी है, वो भी पूरा मैंने बनाया, अभी मैं आपके साथ शो करूँगी, ठीक है। तो वो जो यूनिट है उसमें कि त्रिशा को अभी से लेकर, मतलब अभी क्या चल रहा है, जनवरी तो ख़त्म हो गया, तो फ़ेब से मान लेते हैं, फ़ेब से लेकर उसको मुझे अप्रैल तक, क्योंकि उसके बाद फिर 1-1.5 महीना मैं थोड़ा बिज़ी रहूँगी न्यू बेबी में, तो फिर इसलिए अभी अप्रैल तक तो मुझे वो चीज़ें कंप्लीट करानी है। अभी मैं आपको शो करती हूँ। गाइस, कैमरा थोड़ा मैं आगे कर लेती हूँ, आपको थोड़ा इधर लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ लेके जाती हूँ। आई डोंट नो ये फ्रंट कैमरे से शूट कर रही हूँ तो पता नहीं कितना। सो गाइज़, ये त्रिशा का सिलेबस है फ्रॉम फेब टू जून, क्योंकि 2 महीने जून तक इसलिए लिया है क्योंकि फिर 2 महीने में थोड़ा बिजी रहूँगी, फिर उसके बाद भी मैं 1-8 महीने बिजी रहूँगी, तो इसलिए मैंने मैक्सिमम चीज़ें इसमें डाल ली हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश का है, तो इंग्लिश में देखो मैंने एक्चुअली कैम्ब्रिज वाले जो है नर्सरी का कोर्स यूज़ कर रही हूँ, तो वो आप भी यूज़ कर सकते हो, उसका लिंक दे दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो ये मैंने अपने हिसाब से बनाया है, मतलब क्योंकि उसमें तो पूरा कोर्स दे रखा है, तो मैंने यूनिट में डिवाइड कर दिया है। तो ये इंग्लिश है, इंग्लिश में 2 वर्कबुक, एक वर्कबुक है और एक कोर्स बुक है। तो इसमें लेटर A to H, मतलब कैपिटल A और कैपिटल H, स्मॉल a और स्मॉल h, ये रिकॉग्नाइज करना है। A to H से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, मतलब मैक्सिमम, ऐसा सारे तो नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएगी, तो मैक्सिमम जितने वर्ड्स हैं वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और फिंगर ट्रेस कर लेंगे A to H तक, ठीक है। और कैपिटल A to स्मॉल a, मतलब जितने भी कैपिटल A को स्मॉल a से मैच कर ले, ये सिखाना है। और राइटिंग की प्रैक्टिस करानी है, तो उसमें भी फ़िलहाल मैं क्या करवाऊँगी, सिर्फ स्टैंडिंग लाइन ही प्रैक्टिस करवाऊँगी। फिर ऐसे ही मैथ्स में आता है, तो मैथ्स में भी एक तो मेन कोर्स बुक भी है इसमें और मेन वर्क बुक भी है। तो मैथ्स में अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेम एंड डिफरेंट। तो गाइज, इसमें ना मैथ्स का पोर्शन जो इसने अभी नहीं कवर करा है, लेकिन ये इसमें से थोड़ा बहुत उसको आता है, ठीक है। तो मैथ्स वाला मेरे को उसको सिखाना पड़ेगा पूरा। तो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेम एंड डिफरेंट, लाइट ऑब्जेक्ट्स और हैवी ऑब्जेक्ट, बिग एंड स्मॉल, टॉल शॉर्ट, मोर और लेस, ठीक है। और रिकॉग्नाइज करना नंबर 1 to 5। तो मैथ्स की भी एक मेन कोर्स बुक है एंड वर्क बुक है। फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस है, इसमें मुझे ज़्यादा काम की ज़रूरत नहीं है, इसने आई थिंक इस वाली बुक में से मोस्टली सब कवर कर रखा है, तो ये मैंने डाल रखे हैं। इनमें से भी आधी से ज़्यादा चीज़ें कवर हैं, तो इसमें मुझे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। तो मेन 2 ऊपर वाले सेक्शन है, उनमें मेहनत करवानी है इसको मेरे को। एक तो ये आइडेंटिफाई वन सेल्फ, ये भी पता है इसको, पार्ट्स ऑफ बॉडी और कौन सी बॉडी का क्या काम है और हमारी कौन सी बॉडी कैसे मूव करती है। ग्रॉस मोटर स्किल्स दिखानी है, फीलिंग्स के बारे में बताना, तो फीलिंग्स वगैरह तो उसको आती है, जैसे एंग्री फेस बता दो और ये सब चीज़ें इसको आती हैं। मेंबर्स ऑफ फैमिली, इस फोटो के थ्रू इसको समझाना है। और रूम अपने घर में, वो आपको ये सब जितनी भी एक्टिविटीज़ करवानी है ना, तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपको प्रैक्टिकली करवानी पड़ेंगी, चीज़ें दिखा कर, ऐसे नहीं तो फिर नहीं समझेगा। फिर उसके बाद राइम्स है, राइम्स में इसको ये आती है, ट्विंकल ट्विंकल जॉनी जॉनी आती है, बाबा ब्लैक शिप भी आती है, ठीक है। मतलब मेन उसका जो क्लियरिटी ऑफ वर्ड है वो अभी इस टाइम पीरियड में मुझे क्लियर करना है। तो ये फ़िलहाल के लिए कोर्स है, और आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ से ले लो आप स्क्रीनशॉट
और यहाँ से ले लो। आप भी इस हिसाब से अपने बच्चे को, टॉडलर को करवा सकते हो कोर्स। ओके ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे ये हो गया। फिर मैंने अपने कुछ कंटेंट प्लानिंग भी करी है, वो मैं एक्चुअली शो नहीं करूँ। ऑलराइट गाइस, तो ये तो था आज के व्लॉग में, और इससे ज़्यादा मैं अब क्या ही शूट करूं। और अपडेट जो है फिर मैं आज तो खैर आज संडे है, संडे का दिन है, मैं अपडेट आपको डाल दूंगी 25 वीक, तो हाँ 25 हो गए, 26 वीक की अपडेट डाल दूंगी अगर हो पाया पॉसिबल, नहीं तो इसी टाइप से मैं आपको ब्लॉग क्रिएट करूँगी, क्योंकि अब लास्ट के 3 मंथ स्टार्ट हो जाएंगे। आई थिंक ये ट्राइमेस्टर 1 वीक और है, फिर उसके बाद ये सेकंड ट्राइमेस्टर भी ख़त्म, फिर थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी भी अपडेट दे दूँगी। हेल्थ की अपडेट ये है गाइस कि जब स्टार्टिंग हुई थी ना, जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म हुआ था, आई थिंक फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है वो सबसे ज़्यादा वर्स होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेकंड है वो गोल्डन पीरियड आपका चलता है। उस समय जब स्टार्टिंग थी तो बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, बहुत ही एकदम एंथुजियास्टिक थी, लेकिन अभी एंड तक आते आते मैं थोड़ा लो हो गई हूँ, डाउन हो गई हूँ, थोड़ा स्टमक इश्यूज़ हैं एंड बैक पेन, यूजुअल बहुत ही ज़्यादा बैक पेन है। और आई थिंक वो आगे मतलब जैसे जैसे बेबी ग्रो होगा, टमी का साइज़ ग्रो होगा, तो वो आगे बैक पेन और बढ़ेगा, ठीक है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर की अपडेट तो थर्ड ट्राइमेस्टर में जाएगी, अभी फ़िलहाल यही है। और कुछ भी चीज़, और हाँ ये इस बीच में ये विजडम टूथ का पेन भी उठ गया, तो उससे भी मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। ऑल्दो दवाई ववाई कर ली है पूरा, और पूरा मतलब 2 दिन तो मैं बहुत परेशान रही। फिर डॉक्टर के पास गई हूँ, तो डॉक्टर ने बोला है कि अभी वो प्रेगनेंसी की वजह से मेरा वो विजडम टूथ नहीं निकालेंगे, वो ख़राब हो चुका है पूरा, तो वो बाद में निकालेंगे, और मैं उसको निकलवाना नहीं चाहती हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मेरा ऐसे ही काम चल जाए, तो अगर वो ऐसे ही काम चल जाएगा तो फिर मैं नहीं निकलवाऊँगी, ठीक है। तो उन्होंने बोला है वो निकालना ही पड़ेगा। और आई नो कि विजडम टूथ, क्योंकि मैंने अपने घर में देखा है, मैंने एक बार नानी को देखा था, अब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जाके निकलवाऊँ। अगर मेरा ऐसे ही काम चल जाएगा तो फिर मैं ऐसे ही चलाऊँगी। बाकी गाइस कुछ नहीं, और बस इतना ही, और बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, बाय।